हेलो दोस्तों मैं अभी अभी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी को देखकर लौट कर आया हूं एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस मूवी के महान डायरेक्टर श्री 1008 करण जौहर के बारे में क्या कहूं, कहां से शुरू करें। एंड वही हाल मेरा इस मूवी के राइटर्स को लेकर भी है। मतलब इन लोगों ने जो कहानी लिखी है भाई, इनको 21 तोपों की सलामी भी कम है। इनको कम से कम 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, तब जाके ये कहीं बराबर हो पाएगा। इन्होंने जो बना के रखा है कारनामा हमारे सामने, भाई साहब मतलब मैं क्या ही कहूँ। मूवी शुरू हुई, CBFC सर्टिफिकेट मुझे दिखाई पड़ा एंड वहीं पे मैंने टाइमर शुरू कर दिया अपने फ़ोन में। करीब 1 घंटा 19-20 मिनट के आसपास इंटरवल हुआ एंड उस दौरान मेरे दिमाग का जो हाल था वो मैंने कम्युनिटी टैब में आप लोगों को बता ही दिया था। हो सकता है कि आपने देखा हो, आपकी नज़र पड़ी हो। मेरे दिमाग का दही हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मूवी को बनाया क्यों गया, क्यों शुरू किया गया एंड जहाँ से ये शुरू हुई एंड जहाँ पर जाकर इंटरवल हुआ वो क्यों था जो भी था। लगभग 1 घंटे की मूवी निकल गई एंड कोई दिशा नजर नहीं आ रही, दिशाहीन चल रही थी। क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बुढ़े बुढ़ियों की प्रेम कहानी यहाँ पर चल रही है। वो दोनों अपने दादा और दादी की प्रेम कहानी सेट कर दें, उसी के साथ साथ उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है जिसकी कोई दिशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों चल रहा है ये कुछ जो भी चल रहा है। और जो कुछ भी हुआ वो बनावटी हुआ। मतलब उसने पहली नजर में उसको देखा एंड उसको हो गया इतने में ही देखकर उसको हो गया। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो पहले से सिंगल थी, दोनों के दोनों पहले से सिंगल थे एंड दोनों का देखते ही हो गया एक दूसरे को। एंड मतलब वो फ़ोन पे बोल रही है कि मैं क्या ही कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों लिखा गया इस मूवी को। डायरेक्टर करना क्या चाहते थे, श्री 1008 करण जौहर साहब करना क्या चाहते थे इस मूवी के साथ। एंड यहाँ पर जो चीज़ें हमको सुनने को मिली, कुछ शब्द थी जैसे कि इंटरकोर्स को वो कहती है मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो इंटरकास्ट को इंटरकोर्स कहती है। उसकी बहन रणवीर सिंह की बहन गोलू एंड उसकी माँ ने ऑर्गेनाइज किया था सब कुछ, तो वो कहती है ऑर्गेजम। एंड धर्म पाजी का जो नाम था कंवल LUND, अब समझ लो कि क्या नाम था। मतलब ये चीज़ें यहाँ पर हमें सुनने को मिली इस मूवी में। पूरे मूवी हॉल में खुलेआम ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं एंड भाई साहब जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा था मेरे दिमाग का दही हो गया। 1 घंटे 20 मिनट का इंटरवल हुआ यहाँ पर, जबकि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों बनाया गया इस मूवी को। इतनी लंबी फिल्म बना के रख दी, 2 घंटे 48 मिनट की ये फिल्म है, जबकि कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस मूवी को ईजिली 1 घंटे तक छोटा किया जा सकता था। इवन करण जौहर की जो पिछली फिल्म आई थी जिसने मतलब बहुत ज़्यादा तारीफें बटोरी थी, वो मूवी थी कलंक। इवन मैं कहूँगा कि कलंक इस घटिया कचरे के ढेर से ज़्यादा अच्छी थी। वहाँ पर कम से कम किरदारों के लिए थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा तो लग रहा था। वहाँ पर जो गाने थे, जो एल्बम था, जो बैकग्राउंड स्कोर था, वो कम से कम अच्छा तो था। एंड जो कुछ भी चल रहा था वो कम से कम देखने लायक तो लग रहा था, एक बार को तो देखने लायक लग रहा था। एंड यहाँ पर जो रोमांस है, जो कॉमेडी है एंड जो फैमिली ड्रामा है, महा घटिया, महा बकवास, महा बोरिंग, महा इरिटेटिंग, महा पकाऊ। एंड 1 घंटे तक मतलब पहले फर्स्ट हाफ में मैं इन्वेस्ट तक नहीं हो पाया इस मूवी में। मतलब पूरी तरह से ऊपर से बाउंसर जा रही थी, समझ में आ रही थी कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं जरा भी इन्वेस्ट नहीं हो पाया, जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, जरा भी एंगेजिंग नहीं थी एंड कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको लेकर मैं कह सकूं कि मैंने कुछ अच्छा देखा है, कुछ अच्छा लग रहा है। कुछ भी नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि रणवीर सिंह की यहाँ पर कॉमिक टाइमिंग काफ़ी अच्छी है। उनके जो सीन्स थे लगभग सभी के सभी सीन्स में कॉमेडी नज़र आती है, हल्की फुल्की हंसी आती रहती है उनको स्क्रीन पर दिखते हुए। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे किरदार हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, बकवास। एंड मैंने एक चीज़ कही थी कि उनको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने धर्म जी से किस करवा लिया। भाई सीधा यहाँ पे चल रहा है, शबाना आजमी और धर्म जी यहाँ पर स्क्रीन पर किस करते हुए दिखाई पड़ते हैं इस उम्र में, जो उन्होंने अब से पहले किसी भी मूवी में नहीं किया, वो हमको यहाँ पे देखने को मिला। एंड करण जौहर ने ये करवा लिया। करण जौहर ने कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी फैमिली ड्रामा फिल्में बनाई हैं जो वाकई अच्छी भी थी, रोमांटिक फिल्में थी जो अच्छी भी थी। लेकिन ये निकल के आई है आज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। मतलब यहाँ पे कहानी में कोई दम नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर केमिस्ट्री में कोई बात नहीं है। एंड इस मूवी के गाने, सिर्फ 2 गाने मुझे थोड़े ठीक लगे, वो लास्ट वाला ढिंडोरा एंड तुम क्या मिले। एंड उसके अलावा ना गानों में कोई बात है, ना केमिस्ट्री में कोई बात है, ना दोनों को एक साथ देखने में कुछ मजा आता है। कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था वो रणवीर सिंह ही था। उसको स्क्रीन पर देखते हुए थोड़ी बहुत हंसी आती रहती है, वो उसका किरदार अच्छा है, उसने अपनी अच्छी एक्टिंग दी है। लेकिन उसके अलावा ना राइटिंग में दम है, ना स्क्रीन प्ले में दम है। स्क्रीन प्ले का तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है। खींचती हुई जा रही है, लंबी चलती जा रही है। एंड इतनी लंबी स्टोरी खींच के रख दी उन्होंने, जबकि स्टोरी थी नहीं, कुछ भी नहीं थी। दोनों को प्यार हुआ एंड 1 घंटे बाद तो दोनों को प्यार हो पाया।
इतने में मूवी बिल्डअप हो पाती है, 1 घंटे बाद दोनों को प्यार हुआ एंड दोनों की फैमिली बिल्कुल अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे के घर में जाके रहेंगे 3-3 महीने के लिए, जिससे कि वो फैमिली को समझ पाएँ, एक दूसरे के साथ घुल मिल पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, उसके बाद वो शादी करेंगे। बस वही चलता रहा सेकंड हाफ में। हाँ, फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा एंड जो क्लाइमैक्स में जो चीज़ें हुई वो कुछ थोड़ी और बेहतर कह सकते हैं। सिर्फ इतना था, बाकी यार मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। हाँ, एक मोमेंट था जब वो गाना हमें सुनने को मिला, आज फिर जीने की तमन्ना है, तो मुझे गूफ बम्स आ गए उस मोमेंट में। बाकी इसके अलावा लोग कोई मूवी हॉल में कोई बातें कर रहा है, कोई गाने बजा रहा है, इवन लोग गाने बजा रहे थे मूवी हॉल में अपने फ़ोन पे, ये हाल था, जबकि आधे से ज़्यादा हॉल तो खाली पड़ा था एंड मैं देख रहा था, सुन रहा था कि दूर कोई पीछे कोई गाने बजा रहा है। ये आलम था मूवी हॉल में, लोग बोर हो रहे थे, पक रहे थे एंड इवन मैं खुद ये सोच रहा था कि मैं इस मूवी को छोड़ के भाग जाऊँ। इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद मैं रुका, 10-5 मिनट बाद मूवी शुरू हुई एंड उसके बाद मेरा मन किया एक बार को तो कि मैं उठ के भाग जाऊँ यहाँ पे, लेकिन फिर धीरे धीरे फिल्म थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लगी एंड जो शब्द सुनने को मिले, ऑर्गेज़म, इंटरकोर्स एंड बहुत सारे LUND, भाई साहब मतलब मैं क्या ही बताऊं। एंड उन दोनों की प्रेम कहानी, धर्म जी और शबाना आजमी की जो प्रेम कहानी अब चल रही थी, वही महा बकवास थी, महा घटिया थी, महा पकाऊ थी, महा बोरिंग थी एंड वही यार इस मूवी का महा बकवास है, महा पकाऊ, महा घटिया, महा बोरिंग एंड महा इरिटेटिंग फिल्म है यार। मतलब कहानी में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई दम नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ भी अच्छा। एंड ये चल रहा है यहाँ पर। एंड रणवीर सिंह की जो फैमिली है यहाँ पर, मतलब जया बच्चन जी को तो स्क्रीन पर देखा नहीं जाता, इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर है वो कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये है फिजूल का ड्रामा है, फालतू का ड्रामा है। एंड मूवी ने फर्स्ट डे पर 11 करोड़ रुपए जमा किए हैं एंड सेकंड डे पर हो सकता है कि 12-13 करोड़ जमा कर ले, तो वीकेंड पर मूवी पहले 3 दिनों में यही कोई 35-40 करोड़ जमा कर पाएगी एंड मूवी का जो बजट है 160 करोड़ रुपये एंड डेफिनेटली ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होगी, पक्का लिखित गारंटी कि ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होगी। एंड ये कलंक से ज़्यादा बड़ा कारनामा करण जौहर ने बना के रखा है, जो महा घटिया है, महा बकवास है। जैसा कि मैंने कहा मूवी बहुत ज़्यादा लेंदी फील होती है और लेंदी है उसी वजह से इसकी राइटिंग ढीली पड़ गई, क्योंकि कहानी उतनी अच्छी है ही नहीं, स्क्रीन प्ले उतना अच्छा है ही नहीं, तो लेंदी है तो स्क्रीन प्ले और राइटिंग बिखरने लगती है, बिखर जाती है, जो आपको इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगी, पूरी तरह से आपको हुक एंड बुक नहीं कर पाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप इंजॉय कर पाओ स्क्रीन पर इसको देखते हुए। तो ये है, गाने 2 अच्छे हैं, बाकी उसके अलावा न बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, कॉमेडी रणवीर सिंह की कॉमेडी की टाइमिंग अच्छी है, तो उनको देखकर हंसी आती रहती है। बस ये है मूवी में जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी एक्टिंग की मैं बात करूँ तो जया बच्चन ने अपना ठीक किया, ठीक दिया है। वो इरिटेटिंग लग रही तो मतलब उन्होंने अपनी एक्टिंग अच्छी की। रणवीर सिंह का काम अच्छा है, आलिया भट्ट औसत लगी है, एवरेज लगी, जैसा कि उनका काम पहले भी था। धर्म जी के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, वो पूरी मूवी में व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं एंड वो शांति रहते हैं। एंड उसके अलावा शबाना आजमी वो ठीक ठाक ही लगी। एंड यहाँ पर आमिर बशीर, उनका भी काम कहीं ना कहीं अच्छा था, उनका जो किरदार था वो कहीं ना कहीं अच्छा था। सो बस ये है, बाकी यार मुझे कुछ भी उतना खास नहीं लगा यहाँ पर। एंड नमित दास, सुमेन मित्रा, वो नेटवर्क वाला बंदा जो नेटवर्क बन के घूमता रहता है उसके पीछे, वो भी ठीक ही ठाक है, अच्छा एक्टर है वो भी। तो ये है जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस कचरे के ढेर के लिए। एंड मैं कहूँगा कि इस कचरे के ढेर को देखने से ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप कलंक को दोबारा से देख लो, कम से कम वो इससे ज़्यादा बेहतर तो मुझे लगी थी। तो ये है भाई, मैं नहीं कहूँगा कि इसके साथ जाओ, इसको देखो। 3 घंटे की मूवी है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि मूवी की लेंथ ज़्यादा जो आपको एंगेज करके नहीं रख पाएगी। तो ये है भाई, मुझे पसंद नहीं है ज़रा भी यहाँ पर। तो आपने देखी है, लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। एंड एक चीज़ और है, मूवी रोमांटिक है, तो यहाँ पर जो डायलॉग थे वो अच्छे होने चाहिए थे एंड जो फैमिली ड्रामा है वो भी अच्छा होना चाहिए था, जो अच्छे नहीं है। और नेफ्टली रोमांटिक फिल्मों की मैं बात करूँ तो जो फिल्म आई थी तू झूठी मैं मक्कर, उसी का एल्बम अच्छा था एंड उसका एल्बम तो अच्छा ही नहीं है। एंड वही सत्य प्रेम की कथा के साथ भी हुआ था, उसके 1-2 गाने अच्छे थे एंड उसका भी एल्बम कुछ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो आपने देखी है, लेके बताना अपना टेक। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। एंड दिस इज नितिश शान, थैंक यू। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस मूवी के साथ जाएँ, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका टाइम, जाके वेस्ट करो। थैंक यू।